टैक्स कितना पे करते हो भाई, पहले ही बताओ। टैक्स मुझे लगता है कि जो लोग हैं जो बहुत बहुत रईसी दिखाते हैं अपनी, गाड़ियां दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, अपना महंगा लाइफस्टाइल दिखाते हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार सारे यूट्यूबर्स ये शर्त लगाएं कि इस साल हम लोगों ने कितना टैक्स पे किया है, हम लोग असलियत में कितने रईस हैं, इस चीज़ की शर्त लगाई जाए। और मैं भी अपने पेपर किसी के सामने प्रेजेंट करूं और लोग भी अपने प्रेजेंट करें कि उन्होंने इस साल सरकार को कितना टैक्स दिया है। मैं चाहता हूं ये ऐसा हो, इस चीज़ की रेस लगाई जाए। सही कह रहे हो यार, ये एक रेस होनी चाहिए कि इस साल का हाईएस्ट टैक्स पेयर यूट्यूबर कौन है। इनकम नहीं, हाँ, कि पैसा तो इनकम सब नहीं, कमा रहे हैं। किसने कमाया, किसने सबसे ज्यादा पैसा दिखाया, ये मत काउंट करो। किसने सबसे ज्यादा दिखाया, किसने सबसे ज्यादा कमाया, ये काउंट मत करो। आप दिखाओ आपने गवर्नमेंट को ऑन पेपर कितने रुपए की आईटीआर फाइल करी है, आप कितना कमाते हो, आपने क्या सरकार को टैक्स पे किया है, उस चीज की शर्त लगाओ, तब हम माने कि कौन कितना बड़ा है। और मैं चाहता हूं अगर कोई शुरुआत करे तो अगले दिन से शुरुआत करूंगा, अगले दिन दिखाऊंगा कि पेपर कि मैंने कितना टैक्स दिया है। और मुझे भी लगता है कि हाईएस्ट में शायद तुम सबसे ऊपर होगे क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ। हाँ, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले इस टाइम पे मेरी नज़र में तुम हो। टैक्स पे करने की एक बात और बता दूं, घर में बैठे हुए नॉर्मल हर तरीके की बातें होती हैं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठा हुआ था, तो जब भी ये टैक्स वाला टाइम आ जाता है टैक्स भरने का, एक बार मैं अपनी माँ से कह रहा था कि माँ, हर साल जब टैक्स भरने का टाइम आ जाता है तो बहुत सारा पैसा सरकार को भी देना पड़ता है। तो उन लोगों को नहीं पता कि मतलब ये क्यों देना पड़ता है, तो वो कहने लगी क्यों देना पड़े, मत देकर। मैंने कि एक बात बताओ, जैसे हमारा घर है, हमारे घर में पैसे होते तभी तो हमारा घर अच्छे से चलता है। ऐसी जब हम सारे बिजनेसमैन या सारे यूट्यूबर्स या जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो जितना पैसा कमाएंगे वो अपने देश को जब अपना घर मानेंगे और उसको पैसा देंगे तभी तो ये देश चलेगा। तो इस चक्कर में मैंने बताया, फिर कहने लगी तो एक काम कर, तू बहुत बड़ा आदमी बनियो और बहुत पैसा सरकार के दिए करियो। अरे वाह, बहुत अच्छी सोच है आंटी। और मैं तो कहता हूँ कि भाई हर किसी यूट्यूबर को अपना जेन्युइनली टैक्स भरना चाहिए। मैं भी हमेशा टैक्स फुल जेन्युइनली भरता हूँ और मेरे साथ जितने लोग हैं मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, कंप्लीट टैक्स पे करो। आप चाहते हो आपका देश सुधरे, वो तभी सुधरेगा जब आप कंप्लीटली लॉयल्टी के साथ टैक्स पे करोगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जनता को, जो भी यूट्यूब पे आपका भी वीडियो देखो ना कि वो कहे मैं इतना पैसा कमाता हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ, बस आपको एक कमेंट करना, प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि भाई तुम टैक्स कितना पे करते हो, प्लीज बस बता दो। अब एक काम करना चाहिए कि अब सारे लोगों को थोड़ा समझदार बनना चाहिए। और वो लोग हर साल कहते हो कि भाई आप यूट्यूबर्स हो, आप इतना पैसा कमा रहे हो, आप सरकार को क्या टैक्स पे कर रहे हो उसके पेपर अपलोड करो, है ना। बिल्कुल। इस चीज की शर्त लगनी चाहिए, ये होनी तब चाहिए। निकलेगी असली हवाबाजी। ये हवाबाजी खत्म। यूट्यूबर्स में क्या दम है, कौन कितना बड़ा है ना। ये पे करके दिखाओ, तब समझ में आया कि भाई आप बहुत बड़े आदमी हो यार, आपके पास तो पैसा ही पैसा है। तो पहले टैक्स भरो, टैक्स में ऑन पेपर दिखाओ कि गवर्नमेंट को इतना पैसा हमने दिया है। बोलना नहीं है, दिखाना है। दिखाना है, दिखाओ। बिल्कुल भाई। अब एक स्टोरी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत प्यारी होगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू आर द फर्स्ट यूट्यूबर इन द कॉमेडी सेगमेंट। बेसिकली बात करते देखो, ट्रैवल ब्लॉगर्स तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, जो दिल्ली एनसीआर से भी, या मैं तो बात करूँगा कि इंडिया से भी एक कॉमेडी सेगमेंट में पहले यूट्यूबर जो यूएस से गए थे। यार कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो ना वहाँ का। भाई और लोग जाते होंगे घूमने, मेरा है वहाँ पे घर। तो मेरा जाने का तरीका और वहाँ रहने का जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल अलग था। कई लोग जाएंगे अपना होटल बुक करेंगे और 5-7 दिन रुक के वापस आ जाएंगे। वैसे वो इतनी महंगी जगह है कि मैं सच बताऊं, एक मिडिल क्लास आदमी तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे 20 दिन भी सर्वाइव कर पाएगा। या फिर अगर वो जाके ऐसे ही मेट्रो स्टेशन पे कहीं लेटा रहे वो बात अलग है, या सिंपल अपनी ज़िंदगी काटता रहे, लेकिन अगर अच्छा लाइफस्टाइल से रहना है वहाँ तो बहुत ही महंगा है यूएस, और उसके लिए बहुत पैसा होना चाहिए आपके पास। और जैसी ट्रिप मैंने करी थी यूएस की 30 दिन, लोगों को पता है कि मैं 30 के 30 दिन में से 28 दिन तक डेली सुबह मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ता था और किसी अदर स्टेट में होता था। तो मैं बहुत घुमा हूँ, मेरे जीजू रहते हैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे बहुत घुमाया। तो बहुत अच्छी रही यूएस ट्रिप, और मैं दोबारा जाने वाला हूँ, रक्षाबंधन आ रही है तो मैं दीदी के पास फिर जाऊँगा 1-2 महीने के लिए। लेकिन इस बार काम करके जाऊँगा, पिछली बार बहुत गालियाँ मिली थी, भैया वीडियो करके चलेगा, 45 दिन बाद आपकी यूट्यूब वीडियो आ रही है, तो इस बार काम करके तब जाऊँगा, और फिर प्रोसेस पे ब्लॉग भी आएंगे। बहुत बढ़िया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम कह रहे हो यूएसए इतना महंगा है, हाँ, तो मुझे एग्जांपल होता ना, पानी की बोतल कितने की है वहाँ पे? मैंने पानी की बोतल देखी थी $12 की। अब हमारी आदत है किसी भी चीज़ को तुरंत के तुरंत 80 से मल्टीप्लाई कर देने की। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो जीजू मुझसे कहने लगा कि एक काम करियो, किसी भी चीज़ की ना मल्टीप्लाई मत करने लगे इंडियन करेंसी से, ठीक है, वो वाला हिसाब मत चलियो, वरना तो प्यासा रह जाएगा, भूखा रहेगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखता हूँ, पर अब चुल्लू तो है ही ना अपने मन में कि भाई यार यहाँ आए देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितने की पड़ रही है। तो पानी की बोतल कहीं पे तो जैसे
अलग अलग स्टोर की बात है, लेकिन हम जहाँ जहाँ टूरिस्ट वाली जगह जाते थे ना, तो अक्सर जैसे हमारे यहाँ भी आप 20 रुपए में पानी की बोतल ले सकते हो, लेकिन आप ताजमहल में जाओगे तो आपको 120 रुपए की मिलती है वही पानी की बोतल। तो ऐसे ही वहाँ पे था कि आप नॉर्मली अगर कहीं घूम रहे हो तो $4 या $5 में आपको मिल रही है, लेकिन अगर आप बाहर कहीं हो, मैं आपको बताऊं, मैंने एक यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर मैंने $22 की पानी की बोतल ली थी। $22 बस उसको कितना हो अगर गया भाई? 80 से 2200 मल्टीप्लाई करोगे ना, 2200 रुपये, तो इतना इतना महंगा है भाई जी। 2000 रुपये के आसपास। बस 2000 रुपए का आप इतनी सी पानी की बोतल ले रहे हो ना 1 लीटर की, तो तब आपको लगता है कि कितनी तो वहाँ महंगी तो बियर सस्ती होगी ना? सच है नहीं है? वो मैंने पी नहीं तो मुझे पता नहीं। अच्छा, तो मतलब पैसे पता तो होगा, ये लोग सुनते तो होंगे बियर सस्ती है नहीं है वहाँ पे। नहीं नहीं यार, बिल कोई और पे करता था तो मैंने बिल में भी नहीं देखी। पानी वानी के रेट चेक कर लिए थे, और बाकी कुछ और सीक्रेट चीजें उनके रेट पता है। तो खर्चा कितना हुआ टोटल अमेरिका में? खर्चा मेरा तो एक भी नहीं हुआ, मेरे जीजू ने करा था, लेकिन उनका कम से कम हो गया होगा 70-80 लाख रुपए खर्चा। ओ भाई साहब, इतना खर्च? भाई बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा। और जिस तरीके से मैं घूमा हूँ ना, उसमें खर्चा ज्यादा हुआ। आप चले जाओ, आप जाके वहां सीधा सांस ही लेने लगो बस, सिर्फ कुछ खाओ ही मत, या सत्तू पिसवा के ले जाओ घर से, ऊपर पीते रहो, तो बिल्कुल खर्चा नहीं होगा। लेकिन मुझे ये लगता है जिस तरीके से मैं वहाँ रहा या घूमता रहा, बहुत ट्रैवल करा मैंने, हर स्टेट में घूमा 30 दिन के अंदर, तो उसमें बहुत खर्चा आया था। अच्छा, तुम लास वेगास गए थे? हाँ, वेगस गया था। वेगस की बहुत अलग स्टोरी है, वो भी मत पूछो मुझसे। बाद में सुनेंगे, चलो। अच्छा, यूएसए कोई बेस्ट मोमेंट बताना चाहते हो यूएसए का? तुम्हारा कोई बेस्ट मोमेंट था यार? भाई यूएस पूरा ही बेस्ट था मेरा। एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये कि मेरी वहाँ फैमिली रहती है, तो मुझे अकेलापन फील नहीं हुआ। मेरे दीदी का बेटा है, वो वहाँ पे रहता है, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, वो बिल्कुल छोटा सा है, तो मैं उसके साथ रहा 30 दिन में वहाँ खेला। और सबसे अच्छी चीज़ थी कि यूएस में मैं गया था एक दिन हनुमान मंदिर, और हनुमान मंदिर वहाँ पे इतना बड़ा, इतना सुंदर बना हुआ है ना, तो वो इतनी अच्छी फील आती है कि एक बड़ी सी पहाड़ी के ऊपर बिल्कुल जाके हनुमान जी का मंदिर है, वो भी यूएस में। और वहाँ आप जाओगे तो वहाँ पे आस्था के नाम पे इतने लोग आते हैं भाई साहब। और ये चीज़ जब आप अमेरिका में देखते हो, इंडिया में वो चीज़ नॉर्मल ही है कि भाई हनुमान जी के मंदिर में भीड़ लगी रहती है और बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वहाँ पे मंदिर होना और अंग्रेजों का आना, अंग्रेज भी आते हैं? अंग्रेज आते हैं और हनुमान जी की पूजा कर रहे होते हैं, वो मुझे सबसे सुंदर लगा था। और मैं उनसे कह के भी आया था, मैंने कि भगवान जी अगली बार आऊँ तो बहू गेल आऊँगा। और बहू कोई अंग्रेजन मिल गई तो अंग्रेजन चली जाएगी, तभी तो कह रहा हूँ अंग्रेजन भी आवे। ऐसा तो नहीं है भाई, साल भर बाद यूएसए से बहू आ रही हो, सीधा बहू इंपोर्ट कर रहे हो? अमेरिकन ले आएंगे और बढ़िया भाई रहेगी, साहब। मम्मी गाली देंगी, लड़ाई न होएगी। ये अच्छा है वैसे कि अमेरिकन बहू लिया और सब मैटर सोल्व। बस बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, यूएसए कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस है कि यार ये थोड़ा सा मेरे साथ बड़ा अजीब हो, मुझे पसंद नहीं है ये चीज? ऐसा चीज़ें बहुत, मतलब कई सारी चीज़ें निकल आएंगी, पर अभी आपने रैंडम ही पूछा तो मेरे दिमाग में शायद ना है एकदम तुरंत की तुरंत। लेकिन अच्छा बहुत कुछ था, खराब कुछ लगा नहीं। अच्छा, तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है? मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है गरीबी। अच्छा। हाँ, कि भाई गरीब नहीं बनना, कोई वैल्यू नहीं है गरीब आदमी की कहीं से कहीं तक, हर चीज़ में परेशान रहेगा, माँ बाप को सुख नहीं दे सकता, कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, किसी की हेल्प नहीं कर सकता, तो इसलिए गरीब नहीं बनना। मैं गरीब को देख के इंस्पायर होता रहता हूँ कि भाई अमीर बनना है, और अमीर बन के सारे लोगों की गरीबी मिटानी। यही चीज़ इंस्पायर करती है मुझे तो बस। बहुत बढ़िया। जैसे अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, पता ही होगा तुम्हें, तो तुम कौन सी सरकार को सपोर्ट करने वाले हो? हमारी तो अपनी सरकार है। खुद को सपोर्ट कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, तो मतलब कोई प्लान है क्या? फ्यूचर प्लान चल रहे हैं क्या कुछ इलेक्शन के? ना ना ना, अभी डाल दो, मट्टी डाल दो इस बात पे। बहुत बढ़िया। चलो अब इस पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके चलते हैं। हाँ बिल्कुल, ले चलो एंड की तरफ। मेरे सिर्फ 2 सवाल। हाँ जी। तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई चीज ऐड करनी हो तो क्या ऐड करोगे? खुशी। खुशी तो है ही अब भी। अरे खुशियां होनी चाहिए ना जीवन में भाई। जिंदगी में ऐड क्या करना चाहिए? खुशी ऐड करनी चाहिए भाई साहब, जनता देख रही है भाई वीडियो। अरे भाई, तो और क्या करना चाहिए? खुशी तो ऐड करनी चाहिए भाई, जनता देख रही है, समझ रही है इस वीडियो से, समझो भाई। अच्छा चलो, जिंदगी से कुछ निकालना हो तो क्या निकालोगे? यार निकालने के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है सब बहुत अच्छा अच्छा है। नहीं फिर भी कि यार ये चीज मेरी जिंदगी से हट जाए ना तो मैं बड़ा और अच्छा हो जाऊंगा। है? कुछ ऐसे लोग जिनके साथ मैंने कभी कुछ बुरा करा ही नहीं,
उनके लिए मैं अच्छा सोचता रहता हूँ, पर उनकी खाम खाम में बिना मतलब में अपने आप ही किलसती रहती है कि कोई आगे कैसे बढ़ रहा है। ऐसे गधों को मैं अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता हूँ बस, कि ऐसे मेरे सामने ही ना आते हो, जो अपने आप घर बैठे बैठे बिना मतलब मैं उनकी इनकी रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, वो मेरे सामने अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे पीछे कुछ नहीं तो जलते ही रहे हैं, अपने आप में जल रहे हैं, परेशान हैं। तो ऐसे लोग जीवन में नहीं होने चाहिए भाई, ये निकल जाए। समझ गया भाई।